हेलो गाइस, चलिए आज हम बात करेंगे कि हम अपने स्टैड प्रो में फाउंडेशन को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं कि हम अपने बीम और कॉलम और इसकी स्लैब को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं स्टैड प्रो में। तो अब हम इस पे बात करने वाले हैं कि अगर आपने कोई भी स्ट्रक्चर अपना स्टैड प्रो में डिज़ाइन किया है और आप उसकी फाउंडेशन को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आपको वो किस तरीके से डिज़ाइन करनी है। तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ हम किस तरीके की फाउंडेशन को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक एक ड्राइंग है। मैं इस तरीके से ये सारी अपनी इसकी फाउंडेशन को डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो मैं आपको इसकी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग भी दिखा देता हूँ। तो जीए ड्राइंग बोलते हैं इसको हम। तो आप लोगों ने देखा होगा साइट पे कि इस तरीके की हमें एक ड्राइंग मिलती है। तो हम आज ये सब डिज़ाइन करने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ पे शेड्यूल ड्राइंग होती है। तो आप लोगों ने शेड्यूल ड्राइंग जरूर देखी होगी। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके की एक शेड्यूल ड्राइंग होती है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसकी शेड्यूल ड्राइंग को आपको दिखा दिया है। हम इस तरीके से इसमें ऊपर कितनी एमएम की बार लगेगी और ये नीचे कितने की बार लगेगी, ये सारी बार के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके से मैं इसकी एक कैलकुलेशन शीट भी आपको दिखाऊंगा, इसमें कि कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे इस पूरे फाउंडेशन को डिज़ाइन करने के लिए। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी स्टैड प्रो में कोई भी मॉडल को ओपन कर लेना है। तो आप इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या फिर कमर्शियल बिल्डिंग हो, दोनों की ही फाउंडेशन को डिज़ाइन आसानी से कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है जो मैं प्रोसेस को यूज़ करने वाला हूँ, आप उन सेम प्रोसेस को किसी भी स्ट्रक्चर में लगा के फाउंडेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप लोग जैसा देख सकते हैं, मेरे पास ये कमर्शियल बिल्डिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बिल्डिंग की फाउंडेशन को डिज़ाइन आपको करके दिखाता हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों जब अपने स्ट्रक्चर को इसमें ओपन करोगे तो आप लोग इस तरीके का कुछ शो होगा। इसके बाद आपको ऊपर एक टैब आता है यहाँ पे फाउंडेशन डिज़ाइन का। तो जैसे आप फाउंडेशन डिज़ाइन पे क्लिक करोगे, आपके पास इधर एक नया टैब खुलेगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड, इन दोनों लोड्स को सेलेक्ट करना है और उसके बाद इंक्लूड में जाना है। तो हमें यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन लोड है हमारे, इनको सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारी फाउंडेशन डिज़ाइन होगी उसमें क्या होगा कि हम कॉम्बिनेशन लोड वो खुद से लगा के चलेगा। जो हमने इसमें दिया हुआ है हमें वो इंक्लूड नहीं करना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये दो लोड लेके चलेंगे। आप लोग भी यहाँ पे सिर्फ ये दो ही लोड लेके चलना, और जो कॉम्बिनेशन लोड होगा हम उसमें आगे लगाएंगे। चलिए, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, रन स्टैड फाउंडेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप रन स्टैड फाउंडेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक बेंटली के नाम से फाउंडेशन सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। आप लोगों ने ये सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल किया था अपना स्टैड प्रो, तब ये इसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो गया होगा इस चीज़ के साथ। अगर किसी का नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके स्टैड में पहले से ही कोई टैब खुला हुआ है तो आप उसमें कोई नया टैब ओपन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपने इसके जो फाउंडेशन वाला टैब था, ये मैंने देखो पहले से यहाँ पे खोला हुआ था, मैंने आपको दिखाया था। तो इस वजह से यहाँ पे वार्निंग दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले क्लोज कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा, उसके बाद होगा क्या, हम इसको यहाँ से सही रन करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, मेरे यहाँ पे पहले से ही खुला हुआ है। मैंने आपको यहाँ पे सारी ड्राइंग्स वगैरह दिखाई थी, आपको जीए ड्राइंग, शेड्यूल ड्राइंग। तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, कट कर दूंगा। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ से कट किया, मैं इसको यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से टैब होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से रन स्टैड फाउंडेशन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये आपका फिर से खुल जाएगा और इस बार ये प्रॉपर खुलेगा। आपको याद रखना है कि यहाँ पे पहले से ओपन ना हो। मैंने आपको दिखाया था इसलिए ये यहाँ पे ओपन दिखा हुआ था। जब आप लोग करोगे तो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा और आपको ये एरर भी नहीं शो करेगा। तो चलिए, मैं इसको यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, ये टैब खुलेगा, इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कट कर दिया। उसके बाद मैं इसको यहाँ से जूम कर लेता हूँ माउस के स्क्रॉल बटन से, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी फाउंडेशन है वो हमारी इस तरीके से यहाँ पे आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फुटिंग नंबर 2 वो 3 है, और ये यहाँ 9 है, 4 है, 5, 6, 7, मतलब इस तरीके से हम फुटिंग सारी हमें डिज़ाइन करनी है। फिर 9, फिर यहाँ पे 10, 11, 12, इस तरीके से जितने भी फुटिंग्स की आपकी नेमिंग ये दिखा रहा है, उस तरीके से सारी ये डिज़ाइन कर देगा। चलिए, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें आना है लोड्स एंड फैक्टर्स में। तो जैसे आप लोड एंड फैक्टर्स वाला ये टैब है, इसको ओपन करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक जनरेट लोड कॉम्बिनेशन के नाम से एक टैब मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है।
तो जैसे आप इस पर सिंगल क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास इस तरीके से यहाँ पे टैब ओपन होगा। यहाँ से हम इसमें लोड कॉम्बिनेशन लगाएंगे, इसलिए मैंने वहाँ से लोड कॉम्बिनेशन को इंपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि हमें ये प्रोसेस यहाँ पे भी करना पड़ रहा है, तो हम वहाँ से क्यों ले फिर, क्योंकि ये खुद से लेता है अपना सारा लोड कॉम्बिनेशन। चलिए फिर मैं यहाँ पे क्या करना है, हमें लोड कॉम्बिनेशन को यहाँ से जो टेबल है हम यहाँ से इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे यहाँ से यहाँ पे आना है और फिर इसके बाद इंडियन सेलेक्ट कर देना है। तो देखिए जैसे मैंने इंडियन सेलेक्ट किया, ये सारा डाटा हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है सेस्मिक के हिसाब से, विंड के हिसाब से, लाइव लोड, डेड लोड, सारी चीज़ें इसने अपने आप चेंज कर ली है इंडियन कोड के हिसाब से। अब हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है जनरेट लोड कॉम्बिनेशन पे। तो देखिए जैसे मैंने जनरेट लोड कॉम्बिनेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हुई थी और ये हमारा सारा का सारा इसके अंदर सेट हो चुका है। इसी तरीके से हमें फिर से नीचे करना है जनरेट लोड कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पे फिर से प्रोसेसिंग चल रही है और सारे जो कॉम्बिनेशन है इसके वो ये ले रहा है अपने आप से इंडियन कोड के हिसाब से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको इस टैब को यहाँ से मिनिमाइज़ कर देना है। देखना मैंने ये कट नहीं किया है, मैंने मिनिमाइज़ किया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जॉब सेटअप पे आना है। इसको आपको क्या करना है, प्लस का सिंबल है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस प्लस के सिंबल को क्लिक करोगे आपके पास ये कुछ इस तरीके के और टैब्स आ जाते हैं जिन पर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं इनको एक एक करके आपको सबको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू जॉब पे क्लिक करना है। क्रिएट अ न्यू जॉब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है जॉब नेम। तो जॉब नेम में हमें क्या डालना है, आपकी किस तरीके की फुटिंग है, आइसोलेटेड है, कंबाइंड है, किस तरीके की आपको यहाँ पे जो भी नाम डालना हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। या फिर आप कुछ भी अपना नाम देना चाहते हैं, मान लो बिल्डिंग का या फिर जो भी मतलब जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आइसोलेटेड लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नाम दे देना है। उसके बाद आना है जॉब टाइप में। जॉब टाइप का क्या मतलब है, आपको जैसे इस पे क्लिक करोगे एरो पे तो आपके पास यहाँ पे आएगा आइसोलेटेड फुटिंग, पाइल कैप, मैट फाउंडेशन, कंबाइंड फाउंडेशन। तो मैं आपको इसमें ये एक एक करके सारे फीचर्स बताऊंगा, मतलब ये सारी फाउंडेशन बताऊंगा किस किस तरीके से हम ये सारी फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारा स्टैट प्रो का सॉफ्टवेयर है इसमें हम ये सारी फाउंडेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं, कंबाइंड हो, मैट हो, या फिर पाइल हो, या फिर आइसोलेटेड हो। तो चलिए मैं सबसे पहले आइसोलेटेड की बात करूंगा आज, फिर एक एक करके मैं इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। चलिए मैं आइसोलेटेड पे क्लिक कर देता हूँ। तो आइसोलेटेड पे क्लिक करने के बाद आपको डिज़ाइन कोड पे आना है और यहाँ से आपको क्या क्लिक करना है, इंडियन। क्योंकि हम इंडिया के लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ से इंडियन कोड यूज़ कर लूँगा। अगर आप किसी आउट ऑफ कंट्री का कोई भी काम करते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपको आना है यूनिट टाइप में। तो यूनिट टाइप में आने के बाद आपको यहाँ से SI सेलेक्ट कर लेना है, SI, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पर आना है सपोर्ट एंड असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट में क्या है, मतलब आपको किस किस फुटिंग पे ये सारे प्रोसेस यूज़ करने हैं। तो भाई मुझे तो सभी पे करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे असाइन टू ऑल सपोर्ट पे। तो यहाँ पे देखिए पहले से ही सेलेक्ट है। इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोडिंग पे यहाँ पे सारे लोड केसेस पहले से ही अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, ये जितने भी डेड लोड और लाइव लोड है इनको छोड़ देना है और बाकी को सभी को नीचे मतलब ले आना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे इनको सभी को 1 बाय 1 यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सभी को सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से। ये देखिए मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए हैं। आपको डेड लोड और लाइव लोड नहीं लेने हैं क्योंकि आप पहले से ही ले चुके हो। अगर आप ले लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन आप अच्छा रहेगा कि आप इन दोनों को ना लें। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको नीचे ले आना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक बारी में सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्रिएट जॉब पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट जॉब पे क्लिक करोगे आप लोगों की यहाँ पे एक जॉब क्रिएट हो जाएगी। तो मैं इस टैब को क्लिक कर दूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कट किया। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से इस प्लस सिंबल पे क्लिक करना है और आइसोलेटेड फुटिंग जॉब पे क्लिक करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या डिज़ाइन पैरामीटर्स है, हम इस पे भी प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने प्लस के सिंबल पे क्लिक किया हमें क्या करना है, कंक्रीट एंड रीबार्स को सेट करना है। तो हमें क्या करना है, कंक्रीट एंड रीबार्स को यहाँ पे जो भी चेंजेस हमें करने होंगे कंक्रीट के और जो हमारी स्टील बार्स हैं उनके अंदर वो हम यहाँ से कर सकते हैं।
तो यूनिट वेट क्या है हमारी कंक्रीट का 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब लिया है। ये इसने अपने हिसाब से ले लिया है क्योंकि इसे सॉफ्टवेयर को पता है कि इंडियन कोड के हिसाब से जो हमारा यूनिट वेट है वो इतना होता है, जो कि इसने बिल्कुल करेक्ट लिया है। और फिर इसके बाद हम क्या है मिनिमम स्पेसिंग लेनी है 50। आप लोग जानते हैं कि हमारी जो आइसोलेटेड फुटिंग होती है उसमें मिनिमम स्पेसिंग हम 50 ही लेते हैं। उसके बाद मैक्सिमम इसने 500 लिए, जो कि करेक्ट है। अगर आपकी कंबाइंड फुटिंग है तो आप यहाँ पे 400 लेंगे, क्योंकि कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है हमें मिनिमम हम लेते हैं 50 और मैक्सिमम लेते हैं 400। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लेनी है। मतलब आप M25 यूज़ कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, चलिए मैं 25 के लिए ही करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ से हम डाल देंगे और मिनिमम जो बार का जो साइज़ है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मिनिमम बार का साइज़ हम 8 mm लेंगे और मैक्सिमम मैं 32 ही रखता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है इसको नीचे आना है और फिर हमें क्या करना है कवर एंड सॉइल पे क्लिक करना है। तो जैसे हम कवर एंड सॉइल पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे सॉइल किस तरीके की आपकी ड्रेन्ड है या फिर अनड्रेन्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एरिया की सॉइल जो आप टेस्ट कराएंगे वो हम यहाँ पे सारी डिटेल डाल देंगे। तो मेरे यहाँ की जैसे कि सॉइल क्या है हम ड्रेन्ड लेंगे, ड्रेन्ड सॉइल लेंगे, मतलब हल्की हल्की सी गीली रहती है। तो चलिए मैं ड्रेन ले लूँगा, यहाँ पे हमारी ठोस नहीं है बिल्कुल। उसके हिसाब से मैं बॉटम का कवर 50 mm, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल हम यहाँ पे डाल देंगे 22, क्योंकि जो आपने अपनी बिल्डिंग जहाँ आप बना रहे हैं तो आप उससे पहले अपनी सॉइल की टेस्टिंग तो कराते ही हैं, तो वहाँ से सारा डाटा आपको फिल करना है। ठीक है, तो यूनिट वेट हम यहाँ से डाल देंगे जो भी हमारा आया है उस सॉइल का, और फिर बियरिंग कैपेसिटी भी हम उस डाटा के हिसाब से डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई डाटा नहीं है। आप लोग जब कोई भी अपना फाउंडेशन इस तरीके से डिज़ाइन करोगे तो आपके पास ये डाटा पहले से ही गिवन होगा, तो आप यहाँ पे पुट करना और उसके बाद ये सारी स्टेप्स फॉलो करना। चलिए मैं आपके लिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 180, आपको करके दिखा देता हूँ इस तरीके से। फिर उसके बाद हमें सरचार्ज लोडिंग वगैरह जो भी हमें डालना है यहाँ पे हम इस तरीके से डाल सकते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे फिर आता हूँ फुटिंग ज्योमेट्री में। फुटिंग ज्योमेट्री में आने के बाद आपको डिज़ाइन टाइप में आना है। डिज़ाइन टाइप में आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेट डायमेंशन है, फिक्स्ड विड्थ है, फिक्स्ड लेंथ है और सेट डायमेंशन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा सेट डायमेंशन पे क्लिक करूँगा। सेट डायमेंशन का मतलब क्या है कि मतलब ये कैलकुलेट डायमेंशन का क्या मतलब है कि खुद से हमारे स्ट्रक्चर की जो फुटिंग है उसकी जो डायमेंशन है उनको कैलकुलेट अपने आप करेगा एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से और लोड फैक्टर के हिसाब से। तो चलिए मैंने इस पर यहाँ पे क्लिक करिए, लेकिन अगर आप खुद से यहाँ पे इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट डायमेंशन पे क्लिक करके सारी डायमेंशन को खुद से एडिट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी हैं, मैं इनको एडिट कर सकता हूँ अब। चलिए मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं कैलकुलेट डायमेंशन पे क्लिक रखता हूँ। फिर हमें क्या करना है इस पर आना है डिज़ाइन पे, और डिज़ाइन पे आने के बाद हमें डायरेक्ट इस पर सिर्फ क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो हमारी सारी डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। बस इसके बाद आपको कोई भी स्क्रीन पे क्लिक नहीं करना है, ना ही माउस को छेड़ना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कोई भी क्लिक या माउस को छेड़ा तो आपका पूरा स्टैड फाउंडेशन जो है हमारा ये हैंग हो जाएगा, और ज़्यादातर हैंग हो ही जाता है ये सभी सिस्टम में। तो इसलिए हमें क्या करना है, क्रैक वर्जन में प्रॉब्लम है, वैसे अगर आपके पास मतलब परचेज सॉफ्टवेयर तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो चलिए मैं आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सारी डिटेल आ चुकी है, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी यहाँ पे जितनी भी फुटिंग्स थी उनके यहाँ पे नाम आ चुके हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं एक के बारे में आपको बता देता हूँ, सभी सेम है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे सभी फुटिंग्स के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसमें कोई अंतर होता भी नहीं है। जैसा एक फुटिंग को डिज़ाइन किया वैसे ही सेकेंड फुटिंग को डिज़ाइन किया होगा, फिर ऐसी थर्ड को, वैसे फोर्थ को, ऐसे सिक्स को, सभी में सेम होता है। बस जो बार बेंडिंग शेड्यूल्स वगैरह हैं वे सब अलग अलग हो जाते हैं, फॉर्मूले सब सेम होंगे। चलिए जैसे देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें फुटिंग थर्ड दिखा दिया हमें। तो यहाँ पे ये ड्राइंग है, आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से, ये प्लान दे दिया इसका। फिर उसके बाद यहाँ पे लेंथ, विड्थ और इसेंट्रिसिटी वगैरह सारी चीज़ें, सेंट्रिसिटी है ही नहीं इसमें। चलिए कॉलम की डायमेंशन वगैरह दे दी, इसमें सब कुछ दे दिया। वी बार, यूनिट वेट, ये सब हमने वहाँ पे डाला था वो सब यहाँ पे दे दिया। देखिए मिनिमम बार की स्पेसिंग, वो मिनिमम बार का साइज़, मैक्सिमम बार का साइज़, मिनिमम बार स्पेसिंग 50, 500, ये सब हमारी नॉर्मल डिटेल्स यहाँ पर डाल दिए। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ दे दी इसने, सॉइल किस तरीके की आपकी, स्लाइडिंग ओवरटर्निंग कितना है आपका यहाँ पे। अगर आपके यहाँ पे स्लाइडिंग ओवरटर्निंग फ्रिक्शन वगैरह आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते थे, यहाँ से स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग में से। चलिए फिर इसके बाद में क्या है, लोड कॉम्बिनेशन इसने दे दिया कि आपने किस तरीके के लोड कॉम्बिनेशन लगाए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 1 इंटू डेड लोड प्लस के 1 इंटू डेड लोड, इस तरीके से सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए फिर नीचे आते हैं डिज़ाइन कैलकुलेशन में।
तो डिज़ाइन कैलकुलेशन आप यहाँ पे सारी देख सकते हैं कि इसने शेयर स्ट्रेस को किस तरीके से कैलकुलेट किया है और वो हमारा सेफ़ है या अनसेफ है। तो हमें यहाँ से बस जनरली ये देखना होता है कि ये जो भी इसने हमारी डिज़ाइनिंग करी है वो बस सेफ़ होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे इसने क्या किया है, ये मोमेंट को यहाँ पे चेक किया जेड एक्सिस में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हमारा सेफ़ आया है। बस हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती है कि हमारे यहाँ पे क्या है, ये सेफ़ होनी चाहिए। ये एक्स एक्सिस में जो मोमेंट है वो भी हमारा सेफ़ है। तो हमें यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है। इसके बाद शेयर स्ट्रेस होगा इसके नीचे। तो शेयर स्ट्रेस भी मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए शेयर में आपको ये रहा 2 वे शेयर, यहाँ पे हमारा सेफ़ है। सारे ये फार्मूलेज वगैरह हैं आप लोग इसमें देख सकते हैं। डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला है, इसमें दिखा देगा डेवलपमेंट लेंथ जो हमारी मैक्सिमम बार का जो साइज़ है वो भी हमारा एक्स एक्सिस में सेफ है मतलब, ठीक है। जेड एक्सिस में हमारा सब सेफ है। तो आपको यहाँ से जितने भी हैं मूवमेंट, शेयर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी रिपोर्ट है। मैं आपको यहाँ पे इस छोटी सी वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता। तो अगर आप लोगों को ये, आप लोग इसको खुद से पढ़ना, और आप लोगों को अगर इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे बताना, मैं कमेंट सेक्शन में आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए मैं आपको इसमें आगे बताता हूँ। तो हमें इसके अगर जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग देखनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करना है जीए ड्राइंग पे। तो जैसे आप जीए ड्राइंग पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह की जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग आ जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग आ चुकी है। यहाँ पे एक फुटिंग है हमारी, फिर एक यहाँ पे फुटिंग है 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर, फिर 5 और फिर ये 6, इस तरीके से 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके की हमारी फुटिंग आई है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो फुटिंग है वो इंटरमिक्सिंग हो रही है एक दूसरे के साथ। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि आप लोग यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये कंबाइंड फुटिंग का जो टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से अगर इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, हमारी कोई भी फुटिंग ओवरलैपिंग हो जाती है, तो उसको कंबाइंड फुटिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए, और आप लोग देख सकते हैं ये सारी हमारी जो फुटिंग है जो हमारी ओवरलैप हो रही है, ये भी, ये वाली, ये तो सही है, ये नहीं, ये वाली ये वाली दोनों और ये वाली दोनों, ये सब हमारी जितनी भी ओवरलैप हो रही है, ये वाली और ये तो ठीक है, ये दोनों कर सकते हैं कंबाइन। तो ये सारी चीज़ें जो जिनको हम कंबाइन कर सकते हैं, मैं उनको आपको नेक्स्ट वीडियो में कंबाइन करनी सिखाऊंगा। तो देखिए अब आप यहाँ पे आके देख सकते हैं इनके साइजेस जो हैं हमारे, ठीक है। तो जो मार्क है हमारे उनकी सारी डायमेंशन, कॉलम नंबर और फिर उसकी साइजेस क्या है, कॉलम नंबर, फिर उसके साइजेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें डिटेल में इसके साइड में दे दी। आप देख सकते हैं जितने भी हमारे कॉलम है उनके, जैसे कि हमारे 52 नंबर्स तक कॉलम है और उनके साइजेस भी इसने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद आना है हमें स्टूडेंट ड्राइंग पे और डिटेल ड्राइंग पे। तो देखिए जैसे हम डिटेल ड्राइंग पे आए तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके का एक ये ऑप्शन खुलेगा। तो आप लोग इसमें देखना, ये थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ इसको नीचे की तरफ। तो मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे इस पर स्क्रॉल किया, यहाँ पे आपको एक सिंपल अरेंजमेंट करके दिखा दिया है और आप यहाँ पे इसकी नेमिंग को देख सकते हैं। ये जो आपकी बार की जो साइजेस है वो हमारे यहाँ पे साइड में लिखे हुए होंगे। हम ये जो साइड में इसने इतनी सारी डिटेल दी है, ये वाली चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सभी इसकी डिटेल यहाँ पे पहले से ही प्रोवाइड है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको अब इसको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इस फुटिंग का जो प्लान है वो भी इसने दिखा दिया है। ये जो हमारी ऊपर वाली जो लेंथ है उसको हमने इसने एल से डिनोट किया है और जो इसकी विड्थ है उसने इसको बी से डिनोट किया है। चलिए, और फिर जो नीचे ये बार हमारी यूज़ हो रही है उसको हमने इसने AST B के नाम से यहाँ पे शो किया है। चलिए, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई। तो चलिए इसके बाद मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ ओवरव्यू। तो आप लोग देख सकते हैं कॉलम नंबर 3, उसके बाद पेडिस्टल की जो साइजेस है वो यहाँ पे इसने दिखा दिया 0.3 मीटर, और इसके बाद यहाँ पे 0.3 मीटर ब्रिथ, और हाइट भी इसकी कितनी है, हाइट इसकी 0 है। इससे अगर आप इसको पेडिस्टल यूज़ करना है तो पेडिस्टल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से लगाते हैं। चलिए, फाउंडेशन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लेंथ और ब्रिथ और डेप्थ, ठीक है। फिर इसके बाद कवर देख सकते हैं हर एक उसका, यहाँ पे आपको 0.0 मतलब 50 mm का हमने कवर सेट किया था वो यहाँ पे हमारा दिखा रहा है। इसके बाद AST जो टेंशन में है वो इसने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा था ये जो हमारा एक्स एक्सिस में है, यहाँ पे जेड एक्सिस में है, और इस तरीके से सारी जो अरेंजमेंट है यहाँ पे 8 mm की 110 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये इसने क्या दिया, इसकी स्पेसिंग दी है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसने सारी अरेंजमेंट जो थी हमारी रिबार्स की वो यहाँ पे शो कर दी है। तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़ना, कोई भी दिक्कत आती है मुझे बताना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, डिटेल ड्राइंग में आना है। तो डिटेल ड्राइंग में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक डिटेल ड्राइंग शो होगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक डिटेल ड्राइंग शो हो चुकी है। तो डिटेल ड्राइंग में क्या है कि बस आपको सिंपल इसी तरीके से एक सिंपल सी ड्राइंग बना के दे देता है। जैसे कि यहाँ पे आपको शेड्यूल ड्राइंग में दिया था, बस वहाँ पे बार्स का साइजेस वगैरह नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे लिख के दे दिया है इसने।
कि इसकी इसने लेंथ दे दी है, इसने विड्थ दे दी है। यहाँ पे जो ऊपर वाली बार है हमारी मेन बार, ये 8 mm 110 सेंटर टू सेंटर के हिसाब से यहाँ पे हमें डालनी है। और जो हमारी ये लॉन्गिट्यूडनल बार है, ये हमारी इसने 130 mm के सेंटर टू सेंटर पे डालनी है। ठीक है, पेडिस्टल की डायमेंशन वगैरह इसने यहाँ पे दे दिया। ये इसके बाद हमें इसका एलिवेशन यहाँ पे शो हो रहा है ये वाला। इसके बाद ये प्लान सेक्शन यहाँ पे शो कर दिया इसने। तो बस ये हमारी डिटेल ड्राइंग है। अगर आपको इसको ऑटोकैड में सेव करना है तो आपको यहाँ पे सेव ड्राइंग एज पे जाना है। तो सेव ड्राइंग एज पे जैसे ही आप जाओगे इस तरीके का टैब ओपन होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोकैड के नाम से यहाँ पे एक टैब, मतलब यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। तो .dwg में यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको जो भी नाम देना चाहें यहाँ से सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ऑटोकैड में ले जाके इसमें अगर थोड़े बहुत आपको इसमें हल्के फुल्की मतलब इसमें ग्राफिक्स वगैरह डालने हैं कॉन्क्रीट वगैरह के, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको प्रिंट करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। तो यहाँ से शेड्यूल ड्राइंग मैंने आपको दिखा दिया, और ये फिर सारी हमने जी ड्राइंग्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये देखिए जी ड्राइंग पे मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, जनरल बस इस ड्राइंग में बस हमारा बचा क्या है, इस ड्राइंग में बस हमें ये देखना है कि इस तरीके से ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि कंबाइंड फुटिंग को हम किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस अगर मैं इसी वीडियो में ये दोनों चीज़ बताऊंगा तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको वैसे भी एक नेक्स्ट वीडियो कंबाइंड फुटिंग के ऊपर लाऊंगा, तो उसमें मैं इस चीज़ को कवर कर दूंगा। चलिए, फिर उसके बाद कैलकुलेशन आप शीट में आपको बता चुका हूँ। और ग्राफ्स में ये सब चीज़ें नहीं आती है। ग्राफ्स हमारा किस में आता है, कंबाइंड फुटिंग के अंदर शो करता है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।